सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसला सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने कहा सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि कम सजा वालों को कानूनी रियायत दी जाएगी। फैसले सुनाने की इजाजत अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हिदायत कर दी। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी है। अदालत ने कहा सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जहांजेब अब्बासी बताएगा, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उस पर समाअत की। तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया कि 15 से 20 ऐसे अफराद हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है और 20 अफराद की रिहाई के लिए 3 मराहिल होंगे। तो जब ये तमाम मराहिल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताए तो सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दी है। यानी वो केसेस जिनमें इन 15 से 20 लोगों को रिहाई हो सकती है, सिर्फ उस हद तक फैसले सुनाने की इजाजत दी है। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने ये कहा है कि कोशिश करें कि ये लोग ईद से 3 से 4 दिन पहले जो है ये अपने घरों तक आ जाएं। और एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने ये कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको इससे भी रोका जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग बाद में 3 MPO के तहत गिरफ्तार हो जाएं। ताहम इस केस पर समाअत के दौरान KP हुकूमत की जानिब से अपनी इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने की इस्तदा की, जिसे कोर्ट ने मंजूर किया और यूं इस केस की समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इस मामले को मरहलावार अब देखेंगे। जी ठीक है जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। और अब खबर कारोबार की दुनिया से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 67,200 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया और 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 67,200 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। कारोबार की दुनिया से अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 67,000 पॉइंट्स की नफसियाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 67,200 पॉइंट्स पर ट्रेड होने लगा। जिब्रान सरफराज माहिर मेशत हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है, ये लॉन्ग टर्म चलेगा या ये शॉर्ट टर्म तरक्की है? देखिए, ये इससे पहले जो है तकरीबन 13 दिसंबर को 67,000 का लेवल टच किया था और आज जो है तकरीबन तारीख में दूसरी दफा जो है 67,000 टच किया, बल्कि इसको मेंटेन भी किया जा रहा है। इसकी जो बुनियादी वजह आप कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का अमल है जब वो तेजी से जारी है। इसके साथ साथ IMF के साथ मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के, वो भी पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। और अगर अब देखा जाए लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो PE रेशो है वो तकरीबन 15-16 का चल रहा है और पाकिस्तान में तकरीबन 4 to 5 PE रेशो चल रहा है। तो जिसके अब कुछ जिस फैक्टर की वजह से, इन सब फैक्टर की वजह से जो मार्केट है वो अच्छा बिहेव करे और आने वाले दिनों में आप तेजी के नए लेवल देख सकते हैं। सही। जिब्रान सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की आज मुलाकात है। चीफ जस्टिस ने मुलाकात के लिए अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम भिजवाया। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत पर अहम पेशरफ्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की आज मुलाकात तय। चीफ जस्टिस ने मुलाकात के लिए अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम भिजवाया। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी मुलाकात में शरीक होंगे। चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान आज दोपहर 2 बजे मुलाकात तय है और ये मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी।
बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मेंबर नेपरा ने कहा, बिजली की तलब कम होने पर सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। बिजली की तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? बिजली की पैदावार में मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कीमत बढ़ी। LNG पर पावर प्लांट चलाएंगे तो बिजली महंगी ही होगी। महंगे पावर प्लांट चलाकर कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए। कैपेसिटी में कमी के लिए बेंचमार्क्स तय करना होंगे। बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मेंबर नेपरा ने कहा कि बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। बिजली की तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे? बिजली की पैदावार में मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कीमत बढ़ी। तफसीलात जानते हैं ज़ैखम नकवी से। जी ज़ैखम, बताइएगा क्या फिर से कीमतें बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी होने का इम्कान है और इसमें समाअत हुई है। नेपरा के चेयरमैन की ज़ेर-ए-सदारत अथॉरिटी ने समाअत की है। मेंबर नेपरा की जानिब से ये कहा गया है कि बिजली की तलब कम होने से सार्फिन पर बोझ पड़ रहा है। तलब में इजाफे के लिए काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मकामी कोयले से बिजली की पैदावार में 36% कमी हुई है और नेपरा के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि मकामी कोयला इस्तेमाल ना करने से कीमत बढ़ी है। आप जब महंगी LNG पर पावर प्लांट चलाएंगे तो बिजली महंगी होगी। मेंबर जो नेपरा हैं रफीक शेख, उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़हर मुबादला का अलग नुकसान, सार्फिन का अलग नुकसान हो रहा है। महंगे पावर प्लांट चलाकर कैपेसिटी चार्जेस और फ्यूल चार्जेस बढ़ाए गए हैं। सहमाई एडजस्टमेंट के बाद में 2 रुपए 63 पैसे का बोझ पड़ रहा है और कैपेसिटी में कमी के लिए बेंच मार्क्स तय करना होंगे। और जो पावर हुकाम जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत ने बिजली सार्फिन से 1.2 ट्रिलियन वसूल करने हैं और 7 सितंबर से 25 मार्च तक 11 अरब 60 करोड़ रुपए की बिजली चोरी रोकी गई है। और हुकाम ने यह बताया कि इंसदाद बिजली चोरी मुहिम से 85 अरब 90 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। चेयरमैन नेपरा ने इस मौके पर कहा है कि गुज़श्ता माह NTDC CPP से मुतल्लिक इंक्वायरी का हुक्म दिया। इंक्वायरी प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। रिपोर्ट की रोशनी में फैसला होगा। 5 से 7 रोज में इंक्वायरी मुकम्मल हो जाएगी। इंक्वायरी रिपोर्ट पर नेपरा ईद के बाद फैसला देगा। ये समाअत जो है इस वक्त जारी है और जो 5 फैसला देगा। ज़ैखम नकवी, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी क्रिकेटर्स को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए काकुल अकेडमी में फिटनेस कैंप जारी। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट भी लिए गए। कैंप में PCB ने मजमूई तौर पर 29 क्रिकेटर्स को मदऊ कर रखा है। बाबर आजम आज कैंप का हिस्सा बनेंगे। कौमी क्रिकेटर्स को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मजबूत बनाने के लिए काकुल अकेडमी में फिटनेस कैंप जारी। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट भी लिए गए। कैंप में PCB ने मजमूई तौर पर 29 क्रिकेटर्स को मदऊ कर रखा है। बाबर आजम आज कैंप का हिस्सा बनेंगे। कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट दिए गए। काकुल अकेडमी में फिटनेस कैंप जारी है। कैंप में PCB ने मजमूई तौर पर 29 क्रिकेटर्स को मदऊ कर रखा है। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। यूसुफ अंजुम, बताइएगा फिटनेस कैंप जारी है, क्या एक्टिविटीज़ हैं? जिला काकुर का जो PT स्कूल है यहाँ पर ये फिटनेस कैंप लगाया गया जो 8 तारीख तक जारी रहेगा। नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद ने भी कैंप को ज्वाइन किया। ये दोनों पहले उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए थे, जबकि जो बाबर आजम हुआ आज कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए गए ताकि अगर कैंप शुरू हुआ तो उससे पहले की रिपोर्ट तैयार की जाए। जब कैंप खत्म होगा तो उसके बाद की रिपोर्ट भी PCB को भिजवाई जाएगी। इसमें ज्यादातर फोकस जो है वो खिलाड़ियों को स्टेमिना बढ़ाने पर किया गया, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर जो हमारा इशू वो फिटनेस का रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो उसको कमी को दूर करने के लिए कैंप लगाया गया। इसके साथ साथ ये भी कोशिश की जा रही है खिलाड़ियों के दरमियान जो बाहमी हमायती है उसको भी मजीद फौकियत दी जाए। इसका एक मकसद ये भी था कि क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो खासा बेहतर है, खुशगवार वहाँ का मौसम होता है, तो वहाँ भी खिलाड़ी आपस में घुल मिल सकें और आने वाले मैचेस के लिए खुद को ज़हनी तौर पर भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कप्तान के नाम का भी ऐलान कर रहा है, जिसके लिए तो जावेद सिलेक्शन कमेटी ने वो अपनी चेयरमैन PCB को भिजवा दिए, जिसमें 4 नामों पर गौर किया गया। शहीनशाह अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शादाब खान। अब इसमें से जो हतमी राय जो सामने आई वो यही है कि या शहीनशाह अफरीदी को ही कप्तान बरकरार रखा जाए या फिर नया कप्तान बाबर आजम को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए। हमारे जरा ये कहते हैं कि ज्यादातर जो अक्सरियत एक्टिव इस बात के हक में है कि कप्तान शहीनशाह अफरीदी को ही बरकरार रखा जाए, ताकि जो कम्बिनेशन है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस का मेयार है वो भी बेहतर, क्योंकि बार बार कप्तान की तब्दीली से टीम की परफॉर्मेंस मजीद नीचे जा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बशाम वाकया काबिल मजम्मत है। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बयान, कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के साथ तमाम मामलात पर राबते में हैं, यकीन है कि पाकिस्तानी हुकाम मुलविस इनासर को कटहरे मिलाएंगे। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए काविशें जारी रखेगा। दहशतगर्दी का खात्मा आलमी बरादरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बशाम वाकया काबिल मजम्मत है। पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अहम खबर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शाम के भटियां आमद, बुनियादी मरकज़ सेहत अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट का दौरा किया। 8 दिन में शाम के भटियां BHU की अपग्रेडेशन का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपग्रेडेशन के बाद BHU के हर शोबे का मुआयना किया। मरियम नवाज की अस्पताल के अक़म में बोसीदा रिहाइश गाहों को भी अपग्रेड करने की हिदायत। कहा हेल्थ सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात अवली तरजीह है। हर अस्पताल में हर वक्त डॉक्टर और स्टाफ की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की शाम के भटियां आमद, बुनियादी मरकज़ सेहत अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट का दौरा किया। 8 दिन में शाम के भटियां BHU की अपग्रेडेशन का पायलट प्रोजेक्ट मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अपग्रेडेशन के बाद BHU के हर शोबे का मुआयना किया। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी है। नेपरा कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला बाद में जारी करेगा। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 5 रुपए फी यूनिट महंगी करने की इब्तदाई मंजूरी दे दी। नेपरा कीमतों में इजाफे से मुतालिक हतमी फैसला बाद में जारी करेगी। आपको बताएं एक बार फिर, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।